जहा की देर से ही सही मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल फरमाइएगा। और आज आप लोगों को तकलीफ देने का मेरा मकसद ये था कि ईद उल ज़ुहा की नमाज के औक़ात वक्त चामराजपेट में नमाज के दौरान जो कुछ हुआ उस पर मैं थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाह रहा था, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ इस बारे में कहें, इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी। ईद उल ज़ुहा की नमाज के दौरान हमारे कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया जी वहाँ तशरीफ़ लाए थे हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए, और कर्नाटक के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देने की गरज से वो आए हुए थे वहाँ। और वहाँ एक ऐसा हादिसा पेश आ गया, जब आप मुख्यमंत्री जी को वहाँ बुलाए थे या वो आए थे, तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी मुंतज़मीन की होती है कि मुंतज़मीन उनके बैठने का, उनके रहने का, उनका साथियों का सबका ख्याल रखना चाहिए था। मुंतज़मीन को सिर्फ वज़ीर आला अकेले नहीं आए थे, उनके साथ और कई गैर मज़हब के लोग भी वहाँ आए हुए थे। वो सब के सब धूप में खड़े हुए थे बाहर, उसका वीडियो मेरे पास आया, सब बाहर खड़े हुए थे। वज़ीर आला को अकेले को जो है ना नमाज की जगह पर लाए थे और उनको वहाँ बिठाया गया था। जब वज़ीर आला को आपने बुलाया था, वो वज़ीर आला कर्नाटक के बादशाह के बराबर है। जहाँ कोई भी जो भी वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है वो मुल्क का होता है, और ये जो है ना कर्नाटक रियासत के सूबे के, उनकी इज्जत करना हम तमाम का फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ जो है ना हमें मजहब भी इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की ताकीद करता है, इजाज़त नहीं बल्कि ताकीद करता है, जो भी आपके घर आएगा मेहमान उसकी पूरी तरह से इज्जत किया करो। लेकिन आपने यहां मुंतज़मीन में क्या किया, यहां उनका इस्तेमाल गैर तरीके से, गलत तरीके से किया। वहां उनको करना नहीं चाहिए था, और उनको जो है ना नमाज की जगह पर बिठाया गया। पहले तो उनको नमाज की जगह ले आए, अब बात करके जो है ना उनको कहीं और शामियाना बाजू लगा लेते और वहां ले जाके उनको बिठा देते और कहते कि साहब नमाज हो जाएगी, फिर आपको हम बुला लेंगे, फिर आपकी तकरीर होगी, आप मुबारकबादी पेश कीजिएगा। यहां ऐसा नहीं किया गया। यहां सिद्धरामैया जी को मजबूरन उनको जो है ना वहां बिठाया गया, पहली बात। दूसरा यह हुआ, वहां जब नमाज के लिए खड़े हुए, हाँ, अगर सिद्धरामैया जी को खिबले के रुख करके उनको बिठा दिया होता तो यहां कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनका चेहरा जो है ना नमाजियों के सामने था। और ये जो है ना मजहब में ये जो है ना मानी नहीं जाती, ये बात मानी नहीं जाती मजहब में जो है ना इसको जो है बिल्कुल मनाही है इस चीज की। सामने अगर कोई खड़ा हो जाता है तो नमाज नहीं होती, नमाज मकरूह हो जाती है। उसके बाद जो है ना वज़ीर आला को बहुत देर तक खड़े रहना पड़ा, जब तक नमाज पूरी नहीं हुई। 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट भी जो माने रखते हैं, वज़ीर आला को खड़े रहना पड़ा। आपने ये दिया संदेश, क्या दिया दूसरों को, गैर मुस्लिमों को संदेश क्या दिया? अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, चाहे वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसको खड़े रहना है, उसे बैठना नहीं है। ये हमारा मजहब ये नहीं कहता। मजहब हमें उनकी इज्जत करने की ताकीद करता है, लेकिन आपने उनको बहुत देर तक खड़ा किया उनको। और गैर मुस्लिमों के दिलों में और दिमागों में एक बात बैठ गई कि भाई अगर कोई जाता है मुसलमानों के यहाँ, उसकी मस्जिद में जाता है या उनके हिस्से जाता है, ईदगाहों में जाता है, तो वहां बैठने का इंतजाम नहीं करते, वो खड़े रहना है। और यह संदेश आपने दिया, बहुत गलत किया आपने। मुंतज़मीन को चाहिए था जैसे वज़ीर आला है उनको जो है ना एक तरफ बिठा दिया होता, जैसे कि खुद साहब इसमें आते हैं ईदगाह में जो होता है, बरसों से आ रहे हैं वहाँ
वजीर आला जो है ना, कई वजीर आला, दर्जनों वजीर आला आके चले गए वहां, लेकिन वहां कभी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई जो कंट्रोवर्सी चामराजपेट के ईदगाह में हुई है। और दूसरी बात यह है कि मौलाना मसूद इमरान साहब जब नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, मसूद इमरान साहब जब नमाज के लिए खड़े हुए, कोई भी इमाम नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो उसका दर्जा क्या होता है मालूम है आपको? उसका दर्जा जो है ना नायब रसूल का होता है। कोई भी इमाम, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इमाम हो, उसका दर्जा नायब रसूल का होता है जब तक वो नमाज पढ़ा रहा है। आप नायब इमाम की हैसियत से आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आप नमाज के लिए उठे, खड़े हुए, तो आपने देखा कि वज़ीर आलम बैठे हुए हैं वहां। आपको करना क्या चाहिए था? नमाज़ियों के सामने खड़े थे। नहीं, मैं बताता हूं, आगे बोलता हूं मैं। आपको चाहिए क्या था, करना क्या चाहिए था? वज़ीर आला बैठे थे, आप देख रहे थे, उनका अपने मुख्तदियों के बराबर था, मुख्तदियों की तरफ उनका फेस था। आपको मालूम था, आप एक आला तरीन एक आलिम है, आपको मालूम है मसला क्या है, ये भी मालूम है, बावजूद उसके आपने उनको टोका नहीं। आपको एक और हुक्म है नमाज पढ़ाने से पहले, आप नायब रसूल की हैसियत तो रखते हैं, उसके साथ साथ एक और हुक्म है, जब आप खड़े हो जाएंगे, तकबीर पुकारने से पहले, तकबीर कहने, अल्लाह अकबर कहने से पहले जो है ना, आपको दोनों जानिब देखने का हुक्म है कि कहीं सफ में जो है ना कोई गलती नहीं हो गई हो। जब आप बाएं जानिब देखें तो आपको नजर आ गए मुख्यमंत्री जी बैठे थे और उनका फेस जो है ना इनकी तरफ था, मुख्तदियों की तरफ था, तो आप 2 मिनट के लिए रुक जाते। हम मुंतज़मीन को बुलाते वहां और कहते कि साहब अगर ये वज़ीर आला यहां बैठे हैं तो नमाज नहीं होगी। कहीं क्या हर्ष था, 40-50 हजार लोग नमाज पढ़ रहे थे। आपको मसले का इल्म था क्योंकि आप आलिम हैं, कोई मामूली ये नहीं थे, आप इमाम नहीं थे, आप आलिम थे, चोटी के आलिम थे। उसके बावजूद में आपसे चूक कैसे हुई है? उनके रहम के हुए आपने नमाज कैसे पढ़ा दिया? आपको सिर्फ मुंतज़मीन को बुलाना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि साहब अगर इस तरह से इनको आप बिठाए हैं तो नमाज नहीं हो, नमाज मकरूह हो जाएगी। ये कहना चाहिए था आपको, क्यों आपने नहीं कहा? किसके दबाव में आके नहीं कहा? किसने आपको इशारा कर दिया कि नमाज शुरू करो? चालीस 50 हजार लोग नमाज पढ़ रहे थे, क्या उनकी नमाज होगी? नमाज पूरी होगी क्या? ये होगी? कोई खामी रह गई क्या नमाज में? जब मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आप लोगों के माध्यम से मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूं, हमारे उलमाए किराम, मैं उलमाए किराम की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं यहां किसी की तनकीद के लिए नहीं बैठा हूं और ना मैं तनकीद करना चाहता हूं। जो हुआ है, जो आज हिंदुस्तान भर में जो है ना ये वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई वजीर आला को खड़ा करके नमाज क्यों पढ़ी, और मुख्तदियों का सजदा कहां हो रहा है? वजीर आला के पैरों में। आप एक बड़े आलिम होते हुए आपसे चूक कैसे हुई, भूल कैसे हुई आपसे? क्या ये भूल कहें, इसे चूक कहें या गलती कहें? हम मसले से आप अच्छी तरह से वाकिफ थे, मसला तो साफ है। कोई आलिम हो या इमाम हो, छोटा सा इमाम भी हो, छोटी मस्जिद का इमाम क्यों ना हो, उसे भी मसला मालूम है कि अगर सामने कोई खड़ा है तो नमाज नहीं होती। तो मैं हमारे तमाम उलमाए कर्नाटक से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि इसकी तह तक जाए, इसकी तहकीक करें
और इस मसले को और ज्यादा उलझने की बजाय इसे सुलझाने की कोशिश करें। वरना जो है ना, ये मसला सिर्फ कर्नाटक चामराजपेट के मुसलमानों का नहीं है, ये बेंगलोर के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कर्नाटक के मुसलमानों का भी मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी मसला नहीं है, ये सारे आलम के मुसलमानों का मसला है। कोई भी मुसलमान उठ के आपसे सवाल कर सकता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपको हम क्या समझे? अब जानबूझ के किया आपने या भूल से हो गई? इसकी वजाहत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, नमाज क्या है? नमाज साल में, ये नमाज जो है ना, फर्ज नमाज के बाद अगर किसी दूसरी नमाज का दर्जा है तो वाजिब नमाज है।